वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम थ्री ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये दिखाई कैसा देता है और उसके बाद ये वन बाय वन स्टडी करेंगे कि किन कंडीशंस में जो पैटर्न है इसकी काम करने की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है वो बेटर होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें चार्ट्स के ऊपर ये दिखाई कैसा देगा। तो देखिए ये थ्री कैंडल्स से मिलकर बनने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है, 1 2 3, और तीनों की तीन जो कैंडल्स होंगी वो बेरिश होंगी, यानी रेड कलर की सेलिंग कैंडल्स होंगी। ओके, और एक चीज क्या कि इन तीनों कैंडल्स की जो बॉडी होगी वो मीडियम टू लॉन्ग होगी, यानी कि स्मॉल साइज बॉडी नहीं होगी, मीडियम साइज टू लार्ज साइज बॉडी होगी इनकी। ठीक है, तो ये होगी इसकी खासियत कि चार्ट्स पे कैसे दिखाई देगा। तीन कॉन्सिक्यूटिव यानी एक के बाद एक रेड कैंडल्स होंगी जिनकी जो बॉडी होगी वो मीडियम टू लॉन्ग होगी। ओके, और इसके बाद क्या होना चाहिए थ्री ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए। उसके बाद देखिए जो फर्स्ट कैंडल का लो होगा उसके लो से नीचे इसका लो होना चाहिए सेकंड कैंडल का। इसी तरह से सेकंड कैंडल के लो से नीचे इसका थर्ड कैंडल का लो होगा। ओके, इसके बाद एक चीज ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट कैंडल हमारी बनेगी, ये वाली मान लीजिए कैंडल बनी है, इसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल ओपन होगी वो गैप अप ओपन होगी। मान लीजिए सेलिंग कैंडल थी ये। ओके, इसका ओपन यहाँ पे था। ओके, और इसका क्लोज यहाँ पे इस लाइन पे। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, तो इस क्लोजिंग प्राइस से अप यानी कि ऊपर की तरफ सेकंड कैंडल की ओपनिंग होगी। ओके, जो इसकी क्लोजिंग होगी सेकंड कैंडल की वो इसके जो ये लो है इससे नीचे होगी। ओके, कहने का मतलब क्या है कि जो सेकंड कैंडल की ओपनिंग होगी वो गैप अप होगी किससे, फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से। बट और क्या है कि जो क्लोजिंग होगी सेकंड कैंडल की, ये वाली क्लोजिंग जो होगी वो इसके लो से, ये वाला जो लो है इससे नीचे होनी चाहिए। इसी तरह से जो थर्ड कैंडल की ओपनिंग होगी यानी जो ओपन प्राइस होगा वो सेकंड कैंडल के क्लोज से अप होगा यानी ऊपर की तरफ होगा। ओके, और इसके बाद क्या है, जो इसका क्लोजिंग प्राइस होगा यानी ये वाला जो प्राइस होगा थर्ड कैंडल का वो नीचे होगा किससे, सेकंड कैंडल के लो से। और एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि मान लीजिए ये गैप अप तो ओपन हो रहा है, मान लीजिए सेकंड कैंडल जो है इस क्लोजिंग प्राइस से गैप अप ओपन हुई, बट ये क्या है, इसकी फर्स्ट कैंडल की 50% बॉडी से नीचे नीचे ही हो तो बेटर है। अगर ये 50% बॉडी से ऊपर चली जाती है यानी ये जो इसका ओपन प्राइस है इस फर्स्ट कैंडल की बॉडी से यहाँ पे आ जाता है, तो इस पैटर्न के जो काम करने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है, भले ये गैप अप ओपन हो सेकंड कैंडल, बट ये फर्स्ट कैंडल की 50% बॉडी से नीचे नीचे गैप अप होनी चाहिए। ओके, यानी यहाँ कहीं होनी चाहिए 50% बॉडी से नीचे। ओके, तो ये था कि थ्री ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न की जो फॉर्मेशन होती है चार्ट के ऊपर वो किस तरह से होती है। ठीक है, अब बात करते हैं किन किन कंडीशंस में इसके जो काम करने के जो चांसेस हैं, यानी कहने का मतलब क्या, ये देखिए सबसे पहली बात ये कि एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब इसके बाद एक डाउनवर्ड रैली आने के चांसेस होंगे। ओके, जब ये पैटर्न दिखाई देगा उसके बाद चांसेस बन जाते हैं कि प्राइस डाउनवर्ड मूव करेगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, works better when built at the top of the uptrend near a resistance level। मान लीजिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल था। ओके, और प्राइस क्या था, अपवर्ड मूव कर रहा था, और यहाँ पे इसने बना अपना टॉप बना दिया नियर रेजिस्टेंस लेवल। जब ये टॉप बनाया उसके बाद देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन बेरिश कैंडल हैं। ओके, और ये तीनों की तीन कैंडल सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं जो एक थ्री ब्लैक प्रो कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए होनी चाहिए। यानी जब टॉप पे जाके यानी रेजिस्टेंस लेवल के पास टॉप पे जाके एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा, कौन सा, थ्री ब्लैक क्रॉस, तो उसके बाद एक डाउनवर्ड रैली आने के चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, तो यानी कि थ्री ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न अगर टॉप पे जाके नियर रेजिस्टेंस लेवल बनता है, ये देखिए यहाँ पे बना है, ये टॉप हो गया प्राइस का। ओके, नियर रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे जाके थ्री ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ में दिखाई दे रहा है, तो इसके बाद देखिए डाउनवर्ड रैली आई है प्राइस के अंदर। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वर्क्स बेटर व्हेन कैंडल्स इन द पैटर्न आर मारुबोजू कैंडल विदाउट विक्स। अब कहने का मतलब क्या है सेकंड पॉइंट का, मान लीजिए तीन कैंडल्स थी, ये अगर तीनों की तीन मारुबोजू कैंडल्स हों विदाउट विक्स, यानी ये विक्स हो ही ना ऊपर की विक्स हो ना नीचे की। ओके, तो इस पैटर्न के काम करने के चांसेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 1
टू, थ्री, ये तीनों की तीनों कैंडल्स जो है वो मारुबोजू कैंडल्स होती विदाउट विक्स, यानी विक्स ना होती, ना तो ऊपर की ये वाली विक होती और ना ही ये नीचे वाली विक्स होती। तो इस पैटर्न के काम करने के जो चांसेस है यानी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज हैं, यानी इस पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड रैली यानी कि चांसेस है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये था सेकंड पॉइंट का मतलब। अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। Candles in the pattern with very small wicks significantly improves the वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए तीनों जो कैंडल हैं जो इस पैटर्न के अंदर थ्री ब्लैक क्रोस के अंदर बन रही हैं, अगर इनकी विक्स बहुत ज्यादा छोटी हैं, विक्स जितनी ज्यादा छोटी होंगी उतना ज्यादा चांसेस होंगे इस पैटर्न के काम करने के। ओके, तो यानी कहने का मतलब क्या है, थ्री ब्लैक क्रोस कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनेगा, अगर तीनों की तीनों कैंडल्स की जो ऊपर की और नीचे की जो विक्स हैं वो जितनी ज्यादा छोटी होंगी उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि ये पैटर्न जो बन रहा है वो बेटर काम करेगा, अच्छी तरह से काम करेगा, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड रैली आ सकती है। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। Rising volume for each candle from first to third further strengthen the working probabilities of this pattern। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कहीं पे वन टू थ्री ये थ्री ब्लैक रोज कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, यानी तीन बेयरिश कैंडल बन रही है जो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है थ्री ब्लैक रोज कैंडलस्टिक पैटर्न की। ओके, तो अगर फर्स्ट कैंडल से लेके थर्ड कैंडल की तरफ वॉल्यूम राइज कर रहा है, एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। मान लीजिए फर्स्ट कैंडल पे जो वॉल्यूम की वैल्यू थी 1000 थी, सेकंड कैंडल पे वो 4000 होगी और थर्ड कैंडल पे वो 20000 होगी। यानी फर्स्ट टू थर्ड कैंडल इस पैटर्न के अगर अंदर अगर वॉल्यूम राइज कर रहा है, यानी हर एक अगली कैंडल के लिए वॉल्यूम जो है राइज कर रहा है, तो इस पैटर्न के जो काम करने के चांसेस हैं यानी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, ये पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड रैली आने के जो चांसेस हैं वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे, यानी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि ये पैटर्न बनने के बाद जिसमें वॉल्यूम जो है वन बाय वन जो कैंडल्स हैं, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट कैंडल से ज्यादा सेकंड कैंडल का वॉल्यूम हो जाएगा और सेकंड से ज्यादा थर्ड कैंडल का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस पैटर्न के बनने के बाद क्या है, हमारी एक डाउनवर्ड रैली आने के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।